हम आपको सुखी रहने के 8 मंत्र दे रहे हैं। कितने? 8। तुम सुखी रहोगे कैसे? हमसे सीखो। पहला, अपने ऊपर दृढ़ भरोसा रखें। कभी अपने आप को कमजोर मत माने, किसी से अपने आप को कम मत आंकें। अपने आप पर दृढ़ भरोसा रखोगे, कभी नहीं हारोगे। हार में भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। कहने का दूसरा मंत्र, सुने सबकी। हाँ, कान के कच्चे ना हो कि तुमसे कोई कान में कह दे कि तुम्हारी घरवाली खिड़की पर खड़े होकर के कुछ गड़बड़ है। केसन के कारण हवा भी लेने जावे और तुम्हें टेंशन हो जावे कि कहीं दूसरा तो नहीं। इसलिए सुनो सबकी, पर निर्णय अपने विवेक से, बुद्धि से लो। अगर ये गुण तुम्हारे अंदर है तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। अब तीसरा सुनो, आय से आधा खर्च करें। 100 रुपया आय है तो 50 खर्च करें। बहुत से लोग दुखी इसलिए हैं, आय कम है, खर्चा ज्यादा। उतना ही पांव पसारिए जितना चादर होवे। बोलो सीताराम। ये तीसरा मंत्र है, आय से आधा खर्च करें। चौथा मंत्र सुनिए, माफ करने की आदत डाल ले। कोई गलती करे क्षमा कर दो। क्यों? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े वही हैं जो क्षमा करना जानते हैं। कोई भूल कर दे, क्षमा कर दो, भूल जाओ। ये आदत बहुत अच्छी है। यह अगर आपने चौथी आदत डाल ली, कोई दुनिया का आदमी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है। पांचवी आदत सुनो। पांचवी आदत है गलती स्वीकार करना। कोई भूल हो गई और तुमने मान ली कि हाँ हमसे भूल हो गई, ना बात बनेगी, ना विवाद बनेगा, ना खबर बनेगी, ना प्रपंच होगा। भूल है, इंसान गलती का पुतला है, हो जाती है, हो जाए तो स्वीकार कर लेना। अगर तुम्हारी विनम्रता में किसी की महानता होती है तो तुम्हें दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र बन जाना चाहिए। यह पांचवा लक्षण है, गलती स्वीकार कर लेना। अब जरा छठवां सुनिए। छठवां है संतुष्टि रखें। क्या रखें? पड़ोसी की कार देख करके जले ना कि पड़ोसी बढ़िया कार से चल रहा। आजकल आदमी अपने दुख से दुखी कम है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिल रहा, वो उनका कर्म है। तुम्हें जितना मिला इतनी अपनी औकात से ज्यादा मिला है। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको। भगवान को धन्यवाद दो, संतुष्टि रखो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन तुम्हें जो मिला वो लाजवाब है। इसलिए इतना दिया सरकार ने मुझको। भगवान को धन्यवाद दो। अब जरा सातवां, आपको हम सातवीं वार्ता पर एक स्पष्ट बात और कह दें। आज का काम आज पूरा करो, कल पे मत टालो। कल क्या होगा कोई ठिकाना। काल करे सो आज करे सो, पल में परलय होएगा बहुरी। कल किसने देखा? कल किसी ने नहीं देखा। कल किसी का ना हुआ ना होगा। कल काल का है। कल के चक्कर में व्यर्थ मत रहो। बहुत से युवा यहां बैठे हैं, बहुत से पढ़ने वाले बच्चे बैठे, रोज निर्णय लेते कि कल 4 बजे उठेंगे। आज तक कल नहीं आया। रोज निर्णय लेते हम कल से ऐसा करेंगे, आज तक वो कल नहीं आया। कल से क्यों? आज से, और आज से ही क्यों? अभी से सावधान हो जाओ। और जितने पढ़ने वाले बच्चे हो, व्यर्थ समय मत गवाओ। तुम व्यर्थ समय गवा रहे हो कि हम कल से ऐसा करेंगे, कल से हम टाइम पर उठेंगे,
कल से हम समय पर उठेंगे। मेरे बच्चों, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, हमारी प्रार्थना है, व्यासपीठ की प्रार्थना है, कल किसी का हुआ नहीं, कल तुम्हें फिर लगेगा अब आज नहीं कल से करें। धीरे धीरे समय निकल जाएगा, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से क्या मतलब, बाद में पछताते रहो, कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे एग्जाम पास हो जाते हैं फिर पछताते हो, फिर स्ट्रेस लेते हो, फिर डिप्रेशन में रहते हो, पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई। मेरे बच्चों, मेरे युवानों, पहले ही दिन से अपने चैप्टर को कंप्लीट करना सीख जाओ। दुनिया में कोई भी क्लास तुमको परेशान नहीं कर सकती, कोई भी पढ़ाई तुमको टॉर्चर नहीं कर सकती। अंतिम लक्षण, और अंतिम लक्षण मेरे प्रियजनों ये है, सुखी रहना चाहते हो, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन जियो। बहुत पैसा आ जाए उड़ो मत, बहुत गरीबी हो रो मत, गरीबी में भी भगवान को धन्यवाद दो, ये तुम्हारी कृपा है, कम से कम तुमने याद करने के लिए हमें खाली तो छोड़ रखा है। बहुत पैसा हो जाए उड़ो मत, भगवान की कृपा है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलूचिए यही सयानों काम। और एक बात हम तुम्हें सावधान करें मेरे पागलों, हम तुमको ये कभी भी कथा में नहीं कहेंगे कि तुम माया को छोड़ दो या तुम पैसों को छोड़ दो। इसलिए नहीं कहेंगे कि ये व्यर्थ की बात है कि छोड़ दो, तुम्हें छोड़ना है ही नहीं। कितने नहीं बोल रहे, और कितने ने बोल बोल के जीवन नहीं समाप्त कर दिया, तुमने छोड़ा उल्टा पकड़ा। हम तुमसे यही कहेंगे तुम माया को मत छोड़ो, तुम्हें सौगंध है, पर एक कसम और है, तुम माधव को पकड़ लो, माया अपने आप छूट जाएगी। माया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम को मत छोड़ो, राम को पकड़ो। हमारा सिद्धांत उल्टा है जीने का। लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं दशहरा में कि अंदर की बुराई को मारो, अंदर के रावण को मारो, अंदर के अहंकार को मारो। हमने कहा क्या व्यर्थ की बातें कह रहे हो पागल, अंदर के अहंकार को मारो, अंदर के रावण को मारो। कौन इतनी एनर्जी खत्म करे, कौन इतना समय बर्बाद करे रावण मारने में। अंदर के रावण को मारने की बजाय भारत के लोगों को अंदर का राम जगाना चाहिए। अंदर का राम जाग जाएगा, रावण अपने आप मर जाएगा। किताबों में पढ़ाया जाता है कि हम गुलाम हुए थे,